नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं कुछ जानकारी लेकर के आज आप सभी के बीच में आया हूँ। आशा करते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और समृद्ध होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। और समय समय पे आप सभी को चिकित्सा परामर्श तो मिल ही रहा है गोविंद जी के माध्यम से, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से, हमारे जरिए, भाई अरुणार के जरिए, सभी के माध्यम से जो हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम में हैं, सभी से आपको चिकित्सा लाभ मिल ही रहा है। तो हम सभी तत्पर हैं भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में। तो हमारी जो अभियान चल रही है चिकित्सा क्रांति की, तो मैं आप सभी से जानना चाह रहा हूँ कि हमारी चिकित्सा क्रांति की जो अभियान है, चिकित्सा क्रांति की जो विचारधारा है, वो आप सभी को कैसा लग रहा है, आप कितना पसंद कर रहे हैं, आप सभी ज़रूर बताएं। क्योंकि हमने अभी तक 3 शिविर कर चुके हैं, 3 शिविर अटेंड कर चुके हैं चिकित्सा क्रांति की, जिसमें पहला शिविर हमारा स्वदेशी मेला पंजाब में था, दूसरा एक विवाह समारोह में था गुजरात में, जो अमेरिका के बिजनेसमैन श्री चंद्रकांत पटेल भाई जी थे। तीसरा हमारा चिकित्सा क्रांति की जो अभियान संपन्न हुई वो जो है कि आर्य समाज मंदिर में दिल्ली में हुआ, चंद्रनगर में। तो ये सिलसिला कैसा लग रहा है, शीघ्र ही हमारे चिकित्सा क्रांति की अगली अभियान, चौथी अभियान के बारे में शीघ्र ही आपको अपडेट मिलेगा। तो मैं आज जो छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के बीच में एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैं आप सभी से जानना चाह रहा हूँ कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, हमारी चिकित्सा क्रांति की जो अभियान है, ये आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताएं। और अभी हम दिल्ली में हैं, श्री गोविंद शरण प्रसाद जी के घर पे हैं। उनका घर थोड़ा छोटा है, तो हम और श्री अरुण आर जी हमारे मित्र हैं, अभी उनके घर में रह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा परिवार को समझते हुए हम भी परिवार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भैया की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ये मैंने स्वयं चयन किया है, अपने हृदय से चयन किया, अपने मन से चयन किया है। हमें आनंद भी आ रहा है कि हमारे क्रांतिकारी भाई भी तो कभी ऐसे रहा करते होंगे। तो आप जो पीछे हमारा छोटा सा कुटिया, छोटा सा टेंट देख रहे होंगे, ये ब्लू रंग का है तिरपाल, जिसके जरिए हम अपना छोटा सा कुटिया बनाए हैं। वो आपको जल्दी दिखाएंगे अंदर क्या चल रहा है और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे हम रह रहे हैं, हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपनी छोटी सी कुटिया आपको दिखाते हैं, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं। ये हमारी कुटिया देख रहे होंगे, ये बाहर का नज़ारा है। ये गोविंद भाई के जो घर हैं उनके ऊपर का छत है। ये हम लोग अपने चयन से स्वयं बनाया है, क्योंकि क्रांतिकारी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए और स्वयं कुछ न कुछ करना चाहिए, और उसे हर तरह का ज्ञान, स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें रहने का ज्ञान, रहने की विधा सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे आर्मी में देखे होंगे, हमारे जो सेना होते हैं उसे हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, वही एक ट्रेनिंग हम लोग स्वयं करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं जीवन में पालने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें रहने का जो है कि हर परिस्थिति में रहने के लिए हम तैयार रहें। क्योंकि हमें कब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं पता। तो हमें हर तरह की सुविधाओं को छोड़ते हुए भी कम से कम सुविधाओं में हम कैसे रह सकते हैं, वो आपको हम जल्दी बताएंगे। तो चलिए हम अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा अंदर का नज़ारा है। सामने भाई अरुण आर्य जी हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, जो हम लोग चिकित्सा क्रांति का कार्य करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कुटिया है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे हम और भाई अरुण आर्य जी रहते हैं, यहाँ पे छत पे सो रहे हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है। ये हमने बनाया है, ये छोटा सा देखिए, एक मतलब जो है ना, गोविंद शरण प्रसाद जी के सामने जो घर हैं, घर के बाहर में एक ये जो है ना लोहे का एक घेराव के रूप में इसे लगाया गया था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं लग रही थी तो इन्होंने हटा दिया। मैंने इनका उपयोग किया कि इसको जो है ना खड़े करके इसके ऊपर से साइड से तिरपाल बना दे। यहाँ पे हमने एक CFL जो एक लगाया है बड़ी वाली, ये है। यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें सामान रखे हुए हैं, यहाँ पे जो है कि सारे कुछ बैनर हैं हमारे, कुछ जो है कि सामान जो हमारे हैं, पुस्तक हैं, देख सकते हैं। नीचे भी कुछ पुस्तकें हमारी रखी हुई है। तो ये हमारी है जो कि हमारा ये घर है छोटा सा, अभी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं।
ये गोविंद शरण प्रसाद जी की छोटी सी गुड़िया है, बड़ी प्यारी है, ये बड़ी अच्छी बात करती है। और ये हमारा बिस्तर है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये कुछ हमारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथ की, ये हमारी पुस्तकें हैं जो अभी हम लोग अध्ययन करते हैं। भेषज रत्नावली अध्ययन करके आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अष्टांग हृदयम है और ये हमारा जो दिव्य ग्रंथ, क्रांतिकारी ग्रंथ, ये हमारे सत्यार्थ प्रकाश हैं, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। और अभी अरुण आर भाई जी पढ़ रहे थे, यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अरुण भाई जी, आप बताएं। हाँ, ये एक सत्यार्थ प्रकाश है जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक दिव्य इसको ग्रंथ कह सकते हैं। ये क्रांतिकारी, हर क्रांतिकारी भाइयों को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। और ये उज्जवल जो है ना, जीवन का जो उज्जवल जिसको हम कहते हैं ना प्रकाश, ये प्रकाश में लाने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। और ये बहुत महान ग्रंथ है और सभी क्रांतिकारी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि यदि सत्य विद्या को अगर जानना है, मतलब सत्यता क्या होती है, तो हमें सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। और मैंने 7 अध्याय तक मैंने पढ़ भी लिया हूँ और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसके साथ में मैं आचार्य अग्निव्रत जी का वेद विज्ञान आलोक भी पढ़ता हूँ और मैंने उसमें 7 अध्याय तक भी पढ़ा हूँ। और शायद मैं यही कहता हूँ कि हमारी वैदिक चिकित्सा हो, वैदिक शिक्षा हो, तो हमें सत्यता की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इसी के साथ ठीक है। आप अरुण भाई जी, ये जो पुस्तक हम आचार्य जी का भी पढ़ रहे हैं और वेद विज्ञान आलोक, वो भी दिखाएं जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये आचार्य अग्निव्रत जी का पुस्तक है, लिखित पुस्तक, जिन्होंने महान कार्य किया है। वेद विज्ञान आलोक उन्होंने रचा है, जो कि महाभारत काल के समय से पहले, कुछ समय पहले से ही एक हमारे महान ऋषि हुए थे, महर्षि ऐत्रेय जी। उन्होंने ऋग्वेद का अपने भाषा में, संस्कृत भाषा में, कोडिंग भाषा में उन्होंने वास किया था ऋग्वेद का। तो आचार्य जी का कहना था कि वेद ईश्वरीय है, वो सुना करते थे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिलता था, ऐसा ठोस प्रमाण कि इस काल में कोई कह सके, कैसे प्रमाणित करे कि वेद ईश्वरीय है। तो आचार्य अग्निव्रत जी ने इस पुस्तक को लिख करके बहुत बड़ा समाज के लिए, इस देश के लिए, इस विश्व के लिए उपकार किया। इस पुस्तक के जरिए उन्होंने वैदिक रश्मि सिद्धांत दे करके उन्होंने ये बताया कि वेद ही ईश्वर है और वेद को एक महान विज्ञान ग्रंथ के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने उनका नाम वेद विज्ञान आलोक रखा। और इस पुस्तक को वैदिक फिजिक्स से भी नाम से जानते हैं। ये पुस्तक अरुण भाई जी पढ़ रहे हैं, उन्होंने खरीदा है और हम भी देखते हैं इस पुस्तक को। तो इस तरह के पुस्तकें हमारे पास है, आप सब भी पढ़ें, ऐसे पुस्तक ले सके, तभी हम लोग जो भारत को, राजीव भाई ने जो कहा कि भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पे हम खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसी मान्यता होगी जब ऐसे पुस्तकें हमारे पास होगा। ऐसी पुस्तकें जब हमारे पास होगा, अरुण भाई से भी लीजिए, इस तरह की पुस्तकें जब हमारे पास होंगी, तभी हम जो कि भारत को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो हमारे ऋषियों का सैकड़ों ग्रंथ है, कितनी ग्रंथ चाहिए, तो ग्रंथों की कमी नहीं है। तो ऐसी पुस्तकें हमारे पास होनी चाहिए। ये कुछ देखिए, इस तरह की पुस्तकें हैं हमारे पास, तो अध्ययन करते रहते हैं और आप लोगों के बीच में ज्ञान बांटते रहते हैं। तो ये हम और अरुण भाई मिल करके इस पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो अरुण भाई भी अध्ययन कर रहे हैं। बताएं अरुण जी, क्या अभी अध्ययन कर रहे हैं इसमें आप? इसमें वेद विज्ञान आलोक में इसलिए अध्ययन कर रहा हूँ कि मैंने 5-6 सालों तक मैंने बच्चे को टीचिंग कराया और मैं राजीव भाई को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ज्ञान जो है ना, अधूरा ज्ञान है। तो मैंने ये विज्ञान के क्षेत्र में मैंने निकला। मैंने साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे साइंस से बहुत ही रुचि है। भाई विज्ञान क्या होता है, भाई वास्तविक विज्ञान क्या है। तो उसी के दौरान मैंने राजीव भाई को सुनता था। उसी के दौरान तो मैं आचार्य अग्निव्रत जी को भी सुनने को मिला, एक वीडियो मिला था, तो मैंने उनको सुनना प्रारंभ कर दिया। तो उनको सुनते सुनते मैंने काफ़ी वीडियो सुना। तो उन्होंने अपनी ये वेद विज्ञान आलोक जो दिख रहे हैं, ये बहुत विशाल ग्रंथ है और शायद मैं कहता हूँ कि इस पुस्तक को हर क्रांतिकारी भाई अगर पढ़े तो बहुत अद्भुत ज्ञान मिलेगा। इसमें हमारे महर्षियों के जितने महान ऋषि हुए सारी की चर्चा है। जैसे ब्रह्मा जी हुए, हमारे भगवान ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए, शिव शंकर जी हुए, तो सारी इनकी चर्चा है इसमें। तो हमें ऋषियों को जानना है, यानी हमारे महान ऋषि इतने अध्ययन किए योग साधना के माध्यम से, तो उन्होंने जो अध्ययन किए हैं वो तो मैं ये वेद विज्ञान आलोक में एक संग्रह किए हैं,
महर्षि ऐतरेय महिमदास प्रणीत ऐतरेय ब्राह्मण की वैज्ञानिक व्याख्या है, जो महान वैदिक वैज्ञानिक, आज का एकमात्र वैदिक वैज्ञानिक जो है वो आचार्य अग्निव्रत जी हैं। तो मैं उनके वीडियो को सुनता हूँ, साथ में इनके 4 वॉल्यूम है, ये किताब की 4 वॉल्यूम है, और जिसमें मैंने अभी प्रथम वॉल्यूम का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जिसमें अभी 7 अध्याय 7 तक मैंने अध्ययन किया हूँ, जिसमें आज मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था। तो मैंने ईश्वर के कार्य प्रणाली को मैंने आज पढ़ रहा था। चलिए, बहुत बढ़िया अरुण भाई। तो इसी तरह से हम सभी को अध्ययन करना है और पढ़ना है, और इस तरह के जागरूकता हमें लानी है समाज में, और इस तरह के हमारे ऋषियों के ग्रंथ को हमें अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वेद आयुर्वेद को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम भारत को अच्छे बना सकते हैं। तो महर्षि दयानंद के जो उपकार हैं, हमारे ऋषियों के जो उपकार हैं, आचार्य अग्निव्रत जी के जो उपकार आज हमें मिले हैं, इस चीज़ों को हमें सफल करना है, और इस तरह के ग्रंथ को हमें अध्ययन करना है, जहाँ समस्या है हम लोग एक दूसरे से मिल करके, ऐसे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करके, समझ करके हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी हमारी कुटिया है, आपको कैसा लग रहा है? और कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें जो है कि अध्ययन करना है, लगनशील रहना है और बढ़िया काम करना है। तो ये हमारी छोटी सी कुटिया आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हमें बताइएगा। और यहाँ पे हम रह रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, उत्तम नगर में हम रह रहे हैं, और ये हमारा अध्ययन का कार्य चलता रहता है, जब भी समय मिलता है हम पढ़ते हैं। और ये हमारे घर है, और अभी हम यहीं पर ठहरे हुए हैं कुछ कार्य के सिलसिले में, कुछ कार्य को एक नींव देने के लिए, सत्संगी परिवार के एक विचारधारा को एक नई नींव देने के लिए, चिकित्सा क्रांति को एक नई क्रांति के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी लगे हुए हैं। तो बस ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने देश को, अपने भारत को और अच्छा हम बना सकें और बहुत अच्छा हम कर सकें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी से विदा लेंगे और वंदे मातरम कहेंगे, ओम कहेंगे। तो आप सभी को ओम नमस्ते, वंदे मातरम।